व्यक्तिगत ढांचा जो हमारे संवैधानिक ढांचा है उस पर जो जबरदस्त हमला है, आज मोदी जी है कल नहीं होंगे, लेकिन अगर सर आप इस प्रकार के हमले करेंगे और इंस्टीट्यूशंस को पूरा हाईजैक करके सबवर्ट कराएंगे तो हिंदुस्तान और देश का कितना नुकसान हो रहा है। आज ये हम क्या है राज्यपाल सवाल कीजिए। अहमद राज, क्या अवलोकन है आपका, क्योंकि आप झारखंड को लंबे समय से देखती भी रही हैं, जिस तरीके से यहाँ पॉलिटिकल गतिविधियाँ हो रही हैं, आम जनता के सवाल लिए जा रहे हैं, जो राज्य सरकार है वहाँ से केंद्र में अलग फैसले लिए जा रहे हैं, तो आपका जो यहाँ दौरा है किस परिप्रेक्ष्य में है और आपको जो जिस तरीके से यहाँ की राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात ये कहूंगी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है वो अभी एक त्रिशूल के रूप में सीबीआई, आईटी और ईडी को विपक्ष के खिलाफ और विपक्ष जो सरकारें चला रहे हैं उनको अस्थिर करने के लिए काम कर रही है। और यहाँ झारखंड में जो मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी के इस प्रकार की पूछताछ हुई है उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है और ये पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कतई कोई एजेंडा नहीं है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंडा होता तो ईडी वहां क्यों नहीं गए जहां से ये 3 एमएलए को खरीदने की बात है, वहां क्यों नहीं ईडी गए? जो सरकार को तोड़ने के लिए पैसा आया, ईडी महाराष्ट्र में क्यों नहीं गए? जहां शिवसेना को तोड़ने के लिए हजारों करोड़ों रुपया इस्तेमाल किया गया, ईडी वहां क्यों नहीं गई? तो ईडी, आईटी, सीबीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, विपक्ष को चुप कराने के लिए, कमजोर कराने के लिए, धमकी दिलवाने के लिए त्रिशूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम इसका सख्त विरोध करते हैं। दूसरी जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात है संघवाद, संघीयवाद के बारे में, जो संवैधानिक ढांचा है, इस पे अभी बीजेपी पूरे तौर पर गवर्नर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब गवर्नर संविधान की राजदूत के रूप में प्रदेशों में आते हैं, उनका एक संवैधानिक ढांचा के हिसाब से आते हैं। आज क्या हो रहा है, जहां जहां विपक्ष की सरकारें चल रही हैं वहां वहां गवर्नर को इस्तेमाल करके वो विपक्ष की सरकारों को हैरेस करने के लिए, उनके काम में बाधा डालने के लिए, 10-10 सवाल पूछवाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए राज्यपाल को इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहां तो झारखंड में ये हालत हुई कि झारखंड की जो सबसे इंपॉर्टेंट दिवस है, स्थापना दिवस, उसमें ही गवर्नर नहीं आए। क्या मतलब है इसका? आप किसके लिए आप झारखंड में आए हैं? कम से कम स्थापना दिवस पे तो आपको मौजूद होना चाहिए या कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। अभी सरकारें असेंबली में बिल, कानून बना लेते, गवर्नर महीने महीने उसको पारित नहीं करे। अभी तमिलनाडु की सरकार के साथ ये हुआ है जो डीएम की लीडरशिप में है। केरल की सरकार के साथ अभी चल रहा है, जब गवर्नर हमारे हर काम में रुकावट डाल रहे हैं। आप बताइए, कोई गवर्नर चीफ मिनिस्टर को आदेश दे सकते हैं कि भाई आप वित्त मंत्री को हटा दो क्योंकि मेरा पसंद का नहीं है? ये क्या है? ये संविधान के आधार पर चला रहे हैं, आपकी मर्जी से चला रहे हैं। और मर्जी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मैं किसी एक व्यक्ति गवर्नर के बारे में नहीं बोल रही। इससे ये स्पष्ट है कि जो सिफारिश कमीशन ने दिया था, मोहन कमीशन ने, कि गवर्नर की नियुक्ति का जो प्रक्रिया है वो गलत है। नियुक्ति की प्रक्रिया में कम से कम मुख्यमंत्री से सलाह करनी चाहिए, तब गवर्नर की नियुक्ति होनी चाहिए।
दूसरी बात है, कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या काम या लीडर को आप गवर्नर बना रहे हैं, वो कभी निष्पक्ष हो नहीं सकते, वो नहीं होना चाहिए। ये सिफारिश है, इसको कम से कम लागू होनी चाहिए। और तीसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ, मोदी जी कहते हैं, मैंने सुना तेलंगाना की वक्तव्य में, कि रोज मुझे 1-2 किलो गाली खानी पड़ती है और जिससे मेरा ये पौष्टिक आहार मेरा बन जाता है जनता की सेवा की। लेकिन मोदी जी से मैं ये कहना चाहती हूँ, मोदी जी आपकी अरिथमेटिक में ना थोड़ी बहुत कमी आ गई है। अगर आप उस वजन को तोले जो रोज आप, अमित शाह, आपकी बीजेपी के प्रेसिडेंट, आपकी बीजेपी के हर लीडर जो गालियां दे रहे हैं ऑपोजिशन को, जो एक सभ्य भाषा होना चाहिए हमारी पॉलिटिक्स में, उस सभ्य भाषा को आप कहां गिरा रहे हैं, इसका आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आज हेट स्पीच का बोलबाला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको नोट किया है, और ये सब आपकी और आपकी दल और घटक के सौजन्य से। इसलिए अभी तो हिंदुस्तान जितने भी इंडेक्स है दुनिया के, उसमें सब नीचे जा रहे हैं। आप इंडेक्स लीजिए, हंगर इंडेक्स, हम नीचे गए। आप प्रेस फ्रीडम की इंडेक्स लीजिए, हम नीचे गए। आप डेमोक्रेसी की इंडेक्स लीजिए, हम नीचे गए। लेकिन अगर कोई इंडेक्स होता हेट स्पीच और असभ्य भाषा का, जो सरकार और उनकी लीडर की तरफ से आ रहा है, तो हिंदुस्तान का 1 नंबर रिकॉर्ड हो जाएगा दुनिया में। इसलिए मैं मोदी जी को कहती हूं, अभी G20 की जिम्मेदारी हिंदुस्तान की बारी है। ये कोई किसी का अचीवमेंट नहीं है, हिंदुस्तान की बारी है G20 की। लेकिन कम से कम G20 की लीडर आते हैं तो अखबार में अगर आपकी दिए हुए गाली ऑपोजिशन के खिलाफ सुनेंगे तो हिंदुस्तान का बहुत अच्छा छवि नहीं होगा। इस पर आप थोड़ा कंट्रोल लगा दीजिए, ये मैं जरूर कहूँगा। मैम, एक सवाल, लीज माइनिंग जो वो अपने नाम से आवंटित करा लेते हैं, तो ये क्या उस दायरे में नहीं आता है जांच के? लीज माइनिंग का हर हालत में जांच का क्या दायरा है, किस रूप में कानूनी प्रक्रिया बढ़ना चाहिए, नेचुरली वो तो जो लॉ है, जो कानून है, उसका आप कीजिए। लेकिन आप जिस रूप में करवा रहे हैं, क्या आप दिखाना चाहते हैं? ये कोई तरीका होता है? कभी ये ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई, आईटी, अगर कोई लीज का मामला है, उसको जैसे कोई लीज का मुद्दा होता है, उसको कानून के रूप में आप लगाइए। लेकिन ये क्या हो रहा है आपका? तो ये बिल्कुल गलत है।